की हालत पतली है जी सर। हालत सुधारने के लिए थोड़ा सा आपके तरह वास्कोट पहन के कोशिश करना पड़ता है। जी सर। हम सीएम साहब उर्दू की तरक्की के लिए बहुत कुछ किए। बहुत तेलंगाना की उर्दू कब से ख़त्म हुई? 1956 से, जब हमें आंध्रा में मिला गया। आंध्र वालों को उर्दू क्या कुछ नहीं आता उनको। हमारे सीएम साहब बात बोले थे, बिरयानी बिरयानी बोलते, बिरयानी नहीं है वो। अब मैंने बोलना चाहता तो वैसे हमारी उर्दू का भी असर उनके पास हुई। उससे पर तेलंगाना बनने के बाद उर्दू काफ़ी तरक्की कर रही है। और उर्दू के कोई मसाइल है तो हम मिल बैठेंगे, हम बैठ के बताइए आप ये मसाइल है, ये मसाइल है, ज़रूर हम हुकूमत से फाउंडेशन की तरफ से किस तरह के ये जो फाउंडेशन हमारा इसका जर्नलिस्ट फाउंडेशन है, जी उसके लिए सीएम साहब ने 100 करोड़ का ऐलान किया था और 42 करोड़ दे चुके हैं। वो 42 करोड़ रुपये बैंक में डिपॉजिट है और तेलंगाना बनने के बाद 5 करोड़ 60 लाख रुपए जर्नलिस्टों को दिए। मगर थोड़ा सा मुझे दुख है, उर्दू जर्नलिस्ट से सफादा कम हुआ, आपकी नुमाइंदगी कम रही। आप लोग अगर नुमाइंदगी करेंगे, लोग समझते हैं हर पार्टी के अंदर, खासतौर से हमारी पार्टी में सीएम साहब मुसलमानों को भी खुशहाल देखना चाहते हैं। इसलिए आपके एक भाई को, खादिम को क्या दिए? डिप्टी चीफ मिनिस्टर का अहदा दिए, आज होम मिनिस्टर का अहदा दिए। आप लोग कभी आके हमारे साथ बैठ के बात करें कि हमारे ये तकलीफ है, इसे हल कराने की कोशिश कीजिए। अलम नारायण साहब भी हमारे पुराने साथी है, ज़रूर इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो भी मसाइल हम बैठेंगे। और ख़ास तौर से क्योंकि उर्दू के लिए चलन कम हो चुका है आजकल। ये लोग व्हाट्सएप पे पेपर पढ़ रहे हैं, तो उर्दू जर्नलिस्ट ऑफिसों में काम करते हैं, उनकी सैलरी भी बहुत कम है क्योंकि उनको आईडी नहीं आ रहे हैं, उर्दू अखबार बिक नहीं रहा है, तो उस वजह से बहुत से मुश्किलात हो रहे हैं। पर हम कोशिश करेंगे कि हमारे भाई जो उर्दू जर्नलिस्ट है, और चाहे वो तेलुगु जर्नलिस्ट हो, इंग्लिश जर्नलिस्ट हो, सभी के लिए हम अच्छी तरीके से उनकी खिदमत करने का वायदा करते हैं। सर उर्दू के स्कूल कोई भी बंद नहीं करें सर, सारी गलत फहमी है, कोई स्टैंड नहीं है सर। आप अपने बच्चों को शरीक ही नहीं करा सकते। आपको मैं बताता हूँ, आपको कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें 15 बच्चे हैं, 20 टीचर है। कितने? 15 बच्चे और टीचर कितने? 20 है। दारुशफा स्कूल में गया था मैं, 400 बच्चे हैं, बड़े पढ़ रहे टीचर्स है बराबर। मगर मसला प्रॉब्लम ये आ रहा है वो आपकी गलत फहमी है। कोई केस है तो मेरे पास लाइए, मैं इमीडिएट एक्शन। बिल्कुल। सर ये जो खिदमत है क्या बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक पुलिस कांस्टेबल होता है, वो 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद एग्जाम पास किया, होमगार्ड पहले था, तो इमीडिएट नौकरी पे चढ़ाते। इसलिए कोरोना के अंदर वो जिसके चिराम फुड़े, लाठियाँ चले, वो होमगार्ड से जवाब, इसलिए सीएम साहब होमगार्ड रोक दिए और इसको कांस्टेबल अपॉइंट करने के बाद, ट्रेनिंग देने के बाद वो ड्यूटी जारी। इसलिए हम ज़रूर अच्छे जर्नलिस्ट हैं, पूरी मदद करेंगे। पर व्हाट्सएप का कोई जर्नलिस्ट नहीं है, वो अपने हाथ में व्हाट्सएप लेता है, जो मुँह वो बोलता है। अब किसी को देखता नहीं है, किसी के बारे में सोचता नहीं है, उसकी वजह से काफ़ी हमारे लोगों का इमेज मुतासिर हो रहा है। हम तमाम व्हाट्सएप चैनल जो चलाते हैं उनसे अदबन गुजारिश करते हैं, बहुत ज़रूरी है व्हाट्सएप चैनल भी बहुत ज़रूरी है, पर थोड़ा लिमिटेशन में रह के काम करें। यकीनन आवाम की तरक्की के लिए आवाम के मसाइल पर ज़रूर बात कीजिए, पर अदब के दायरे में बात करें। आप लोगों की दुआओं से कामयाब रहा और इसमें 3 अहम जर्नलिस्टों के अवार्ड दिए गए। और आप देखिए, उर्दू के लिए बहुत से काम किए जा रहे हैं। उर्दू को एक्रेडिटेशन कमेटी में उर्दू को भी शामिल किया जा रहा है, जैसा कि ऐलान किया गया। उनके लिए हाउसिंग और दीगर जो मुतालिबात हैं उस पर भी हम लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं। और उर्दू जर्नलिस्टों के लिए दीगर जर्नलिस्टों की तरह पेंशन वगैरह की जो स्कीम के बारे में भी जो है तयफ़ुन दिया गया है। तो आज का जो प्रोग्राम है ये काफ़ी हद तक उर्दू वालों को इंकरेज करने के लिए और उनमें एक जो है प्रोफेशनल जो जज्बा पैदा करने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया। और मुझे खुशी है कि हमको मीडिया का भी जो है बड़ा साथ हुआ है और मैं मुबारकबाद देता हूँ आप तमाम को और उन लोगों को जिनको अवार्ड दिया गया है और उनको भी जिन्हें अवार्ड नहीं दिया गया लेकिन वो यहाँ शिरकत के ज़रिए हमारे लिए जो है हमारे शुक्रिया के मुस्तहक बने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो 5% लोगों को भी नहीं होते, 95% जो जर्नलिस्ट होते हैं वो विदाउट एक्रेडिटेशन कार्ड होते हैं। लेकिन इस मरतबा जो है गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया, अभी जो है मीडिया एकेडमी के चेयरमैन भी आए थे और मिनिस्टर साहब भी यही ऐलान किए कि जो भी एक्रेडिटेशन कमेटी बनेगी उसमें एक उर्दू वाला ज़रूर रहेगा। इससे ये होगा कि जब आपकी दरख्वास्तें जाएंगी तो उर्दू वाला चूँकि आपको जानता है, लिहाजा वो आपको जो है एक्रेडिटेशन कार्ड जारी करने के लिए बराबर जो है आपको मदद करेगा। तो ये खिदमत जो चंद दिन में देखिए मार्च तक जो नए कार्ड आएंगे, क्योंकि ये कार्ड की जो मियाद है 31 दिसंबर तक थी, लेकिन अब जो है उसको बढ़ाकर 31 मार्च किया गया, इसलिए कि जियो बनने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि जियो कुछ दिन में आ जाएगा, तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हो। तो कैसे रब्ता करने के लिए आप जो है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को रब्ता कर सकते हैं, वहाँ जाकर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।